हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो क्यू कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फर्स्ट टॉक्ड इन अ फॉरेन लैंग्वेज। पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई टाइम के बारे में बात कीजिए जब आपने पहली बार कोई फॉरेन लैंग्वेज में किसी के साथ बात की। अंदर के बुलेट्स हैं वेयर वर यू, हु यू वर विथ, व्हाट डिड यू टॉक अबाउट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। आप कहाँ पे थे, किसके साथ थे, आपने फॉरेन लैंग्वेज में किसके बारे में बात की और फॉरेन लैंग्वेज में बात करने के बाद आपने कैसा फील किया। अब एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस क्यू कार्ड में ध्यान रखनी है कि जब आपको ये पूछा जाए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं करनी है। ध्यान रहे IELTS की एग्ज़ाम जो है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड प्रोफिशिएंसी चेक करने की एग्ज़ाम है। सो अगर आप ऐसा कहते हो कि मैंने पहली बार जो फॉरेन लैंग्वेज में बात की वो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है तो इट इज़ लाइक अ माइनस पॉइंट फॉर यू। आप कोई भी भाषा की बात कर सकते हो, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज़। आज हम फ्रेंच लैंग्वेज को लेके बात करने वाले हैं, बट यू कैन चेंज द लैंग्वेज एज पर योर नॉलेज एंड कन्वीनियंस। सो ध्यान रहे इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा इंग्लिश इंडिया में ही बोली जाती है। सो डू नॉट कंसिडर दैट एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन सो मच एज पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। डू नॉट से दैट इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर मी। यू कैन टॉक इन एनी अदर लैंग्वेज ओवर हियर। सो अब देखेंगे कि जब आपको क्यू कार्ड के बारे में प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा तब आप जल्दी से पेपर पे क्या लिखोगे। सो इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज with classmates and professors, introduction and greeting in French, and how did you feel में आप लिख सकते हो confident, great, amazing and connected. So अब क्यू कार्ड को बोल के समझेंगे। This is an interesting topic to talk about. I remember I was in the first year of my graduation when I first communicated in a foreign language. The language in which I spoke was French. ये बहुत ही interesting topic है और मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन के पहले साल में था तब मैंने सबसे पहले एक फॉरेन लैंग्वेज में किसी के साथ बात की थी और वो जो लैंग्वेज है जिसमें मैंने बात की थी वो फ्रेंच लैंग्वेज है। I have heard a lot about many foreign languages, but talking in French was a very unique and memorable experience of my life. मैंने बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में सुना है, लेकिन फ्रेंच में बात करना मेरे लिए बहुत ही यूनिक और याद रह जाने वाला अनुभव था। When I first talked in French, I was with my classmates and my professors in the university. So यहाँ पे आप बता रहे हो कि आपके साथ कौन था, आप कहाँ पे थे। Some first year students from the University of France were also present there. They were visiting our college for 4 weeks as part of a student exchange program. जब मैंने पहली बार फ्रेंच में बात की तब मैं अपने क्लासमेट्स और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ था और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस में से कुछ विद्यार्थी भी वहाँ पे मौजूद थे। वो हमारी कॉलेज में 4 हफ्तों के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के पार्ट से विजिट करने आए थे, यानी पढ़ाई करने आए थे हमारी कॉलेज में 4 हफ्तों के लिए। It was only because of these students from France that I got an opportunity to hold a conversation in a foreign language. अगर मैं फ्रेंच फॉरेन लैंग्वेज में बोल सका, मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो ये इन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से थी। I introduced myself in brief, greeted them good morning in French which is bonjour and welcomed them. मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया ब्रीफ में, उनको ग्रीट किया गुड मॉर्निंग कह के और उनको वेलकम किया। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया है बोंजूर, जिसको फ्रेंच में हेलो या गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। सो क्योंकि आपको पूछा गया है क्यू कार्ड में बुलेट पॉइंट में कि आपने क्या बात की, ठीक है। द फ्रेंच स्टूडेंट्स ऑल्सो learned a lot of words in Hindi like नमस्ते and शुक्रिया which means hello and thank you. फ्रेंच स्टूडेंट्स ने भी बहुत सारे वर्ड्स सीख रखे थे हिंदी में नमस्ते और शुक्रिया, जिनका मीनिंग हम इंग्लिश में समझा रहे हैं। हमेशा याद रखिए जब भी आप कोई क्यू कार्ड बोलते वक्त कोई और लैंग्वेज में बात करते हो, पंजाबी में, गुजराती में, हिंदी में, मराठी में, तब आपको उसका इंग्लिश मीनिंग ज़रूर से समझाना है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग में आपका जो रिकॉर्ड हो रहा है, आप जो आंसर्स दे रहे हो, वो सुनने वाला इंसान समझना चाहिए कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मत मान लीजिए कि उसको मालूम है नमस्ते और शुक्रिया का मीनिंग क्या है।
English was a common language between us, but it was exciting to talk in French, mainly because it is a very stylish language. हमारे बीच इंग्लिश एक कॉमन भाषा थी, लेकिन फ्रेंच में बात करना बहुत ही एक्साइटिंग हो रहा था क्योंकि वो बहुत स्टाइलिश लैंग्वेज है. I felt a sense of achievement after talking in French language. अब आप बात कर रहे हो, आपने कैसा फील किया? आपको फ्रेंच लैंग्वेज में बात करके एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुआ. I also felt close and connected to the international students. मुझे जो स्टूडेंट्स थे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी थे, उनके साथ क्लोजनेस महसूस हुई और एक कनेक्शन भी मैं फील कर सका. It was an amusing and funny feeling at the same time because we were struggling to talk in French and they were struggling to talk in Hindi. ये बहुत ही एक अम्यूजिंग और फनी एक्सपीरियंस और फीलिंग था क्योंकि हम फ्रेंच में बोलने की कोशिश कर रहे थे और वो स्टूडेंट्स हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहे थे. आई मस्ट से दैट आफ्टर द एंड ऑफ द स्टूडेंट ओरिएंटेशन सेशन आई फेल्ट ग्रेट एंड कॉन्फिडेंट बिकॉज आई वॉज एबल टू कन्वे वॉट आई वॉन्टेड टू एंड कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड वॉट दे वर सेइंग. मैं कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम और सेशन के अंत में मुझे बहुत ग्रेट फील हुआ, बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ क्योंकि मैं जो कहना चाहता था वो मैं कह पाया और जो वह कहना चाहते थे उसको मैं समझ भी पाया. When our professor announced that some students from France will be visiting us for a few weeks, I had downloaded one application in my phone. जब हमारे प्रोफेसर ने अनाउंस किया था कि हमारे कॉलेज में कुछ विद्यार्थी फ्रांस से विजिट करने वाले हैं, तब मैंने अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी. It was an application to learn the French language. ये फ्रेंच भाषा सीखने वाली एप्लीकेशन थी. I started learning common words in French and built my vocabulary. मैंने उस एप्लीकेशन की मदद से कॉमन वर्ड सीखना चालू किया फ्रेंच में और अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करना स्टार्ट किया. It was our duty to make our student partners feel comfortable in our host country. जो हमारे स्टूडेंट पार्टनर्स यानी फ्रांस यूनिवर्सिटी से जो आए हुए थे, उनको होस्ट कंट्री यानी जो कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे एक मेहमान के रूप से दूसरे स्टूडेंट्स विजिट करते हैं, उन्हें उस कंट्री में कंफर्टेबल फील करवाना हमारी जिम्मेदारी थी. I don't remember anything in French at present, but that experience of speaking in a foreign language was indeed amazing. आज मुझे फ्रेंच में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उस समय फ्रेंच भाषा में बोलने का जो अनुभव था वो बहुत ही अमेजिंग था. इस क्यू कार्ड से जुड़े अगर आपको कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स और फीडबैक है तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. अगर आपको कोई और आइडियाज़ चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसके वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप उसकी लिंक देख सकते हैं. ऑल द बेस्ट.